लोहरदगा के पेशवार स्थित बुलबुल जंगल में माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 15 लाख के इनामी रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू का दस्ता शामिल है। मुठभेड़ आमने सामने और कम से कम दूरी पर हो रही है। 2 नक्सलियों को गोली लगने की भी खबर है। सर्च अभियान में पुलिस ने एक इंसास राइफल और दर्जनों राउंड कारतूस बरामद किया है। मुठभेड़ स्थल पर जिस तरफ से नक्सली थे उधर जगह जगह खून के धब्बे भी दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस स्थान पर मुठभेड़ हुई है वहां ऊंचाई पर है और वहां नक्सली जिस ओर थे वो नीचे की ओर है। ऐसे में जिस कारण से नक्सली को गोली लगी होगी, जिस भी नक्सली को गोली लगी होगी वो शायद ढलान से उसका शव नीचे गया होगा और आगे सर्च अभियान में संभावना है कि शव मिल भी जाए। यह भी संभव है कि नक्सली अपने साथी का शव लेकर गए होंगे, क्योंकि अमूमन वो ऐसा करते हैं। अगर कोई साथी घायल होता है या मारा जाता है तो नक्सली अपने उस सहयोगी के शव को या उस घायल नक्सली को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो ये भी एक संभावना है, लेकिन पुलिस का मानना है कि कम से कम 2 नक्सली हताहत हुए हैं इस मुठभेड़ में। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे कि लगातार पिछले करीब एक सप्ताह से मुठभेड़ यहां पर चल रहा है और रविंद्र गंजू के दस्ते को चारों ओर से सुरक्षा बलों ने, पुलिस के जवानों ने घेर लिया है। फिलहाल की स्थिति क्या है हम सीधा जानते हैं हमारे सहयोगी किशोर से, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे। किशोर, फिलहाल की स्थिति क्या है और किस हद तक नक्सलियों पर नकेल कसने को लेकर पुलिस की ओर से, सुरक्षा बलों की ओर से कोशिशें की जा रही है? क्योंकि एक वक्त होता है जब पूरी तौर से उन्हें घेर लिया गया है चारों तरफ से, तो अब कितना वक्त लग सकता है? क्या सरेंडर करने का कोई संकेत भी मिल रहा है नक्सलियों की ओर से? किशोर, माफ कीजिएगा, गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौतम, जानकारी कुछ आपको पुलिस की ओर से? न, कहा जाए तो लगातार जो पुलिस जवानों के द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं, इससे लगातार सफलताएं मिल रही हैं। मुठभेड़ के बाद चले सर्च अभियान में अब तक कई राउंड यानी कई सैकड़ों राउंड गोलियां बरामद हो चुकी हैं, कई हथियार बरामद हो चुके हैं, कई नक्सली साहित्य और यूनिफॉर्म बरामद हो चुके हैं, कई बंकरों को ध्वस्त किया गया है। लेकिन आज जो हमारे पास जो सूत्र के आधार पर जो सूचनाएं उपलब्ध हो रही हैं, यह सूत्र बताती है कि लोहरदगा जिला के उन बुलबुल जंगलों से 10 लाख का जो इनामी नक्सली है, जो जोनल कमांडर के रूप में जाना जाता है, बलराम उरांव, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावे जो रविंद्र गंजू की जो पत्नी है ललिता, उसकी भी गिरफ्तारी की बात आ रही है। इस इलाके में कुल 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त है और लगातार यह अभियान चल रहा है। जो नाम हमारे पास सूत्रों के आधार पर आए हैं वो नाम है दशरथ खेरवार, मार्कुस नगेशिया, शैलेश्वर उरांव, अमन नगेशिया, अमन भोक्ता, ललिता देवी और मुकेश करवा। यानी नक्सलियों की गिरफ्तारी की यह सूचना है, लेकिन इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इसके अलावे उन इलाकों से इंसास .303, .315 SLR और X95 ये हथियार भी मिले हैं। यानी कहा जाए तो लगातार लोहरदगा जिला में नक्सलियों के विरुद्ध जो अभियान है वह जारी है और यह अभियान जारी ही है। आज भी यह अभियान चलाया जा रहा है। यानी पेशरार और बुलबुल और परकट्टा के जंगलों में सर्च अभियान चल रहा है और यह उम्मीद है कि अभी यह सफलता और मिलेगी। जी बिल्कुल गौतम, तो गौतम की ओर से एक बहुत बड़ी खबर ये मिल रही है कि 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया या फिर शायद उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन हमारे सहयोगी गौतम बता रहे हैं कि 2-3 नक्सली मारे भी गए हैं, जिनके शव को शायद वो ले गए हैं नक्सली अपने साथ। लेकिन 7 से 8 की संख्या में नक्सलियों के गिरफ्तार होने की भी खबर है और माना भी ये जा रहा है कि शायद जो बाकी के नक्सली वो सरेंडर भी कर सकते, हो सकता है मध्यस्थता के लिए वो किस तरह के संकेत भी सुरक्षा बलों के पास भेजे, पुलिस के पास भेजे। गौतम, ये जानना चाहेंगे इस वक्त आपको, जो आपने बताया कि बहुत सारे नक्सली गिरफ्तार भी हो चुके हैं, तो इसको लेकर क्या पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा या फिर फिलहाल पुलिस ये चाहती है, सुरक्षा बल के जवान ये चाहते हैं कि जब ये पूरा ऑपरेशन खत्म कर लिया जाए उसके बाद वो तमाम चीजों की जानकारी दी जाए मीडिया के सामने या सामने रखा जाए बातों को? नक्सलियों के विरुद्ध जंगलों में अभियान चलता है तो पुलिस सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजों को सामने लाने का कार्य नहीं करती है। हाँ, ये जरूर सूचना है कि नक्सलियों को जो गोली लगाई, यानी कल जो मुठभेड़ हुआ दिन के 11-12 बजे के करीब, उस समय 3 से 4 नक्सलियों को गोली लगी है, जिन्हें नक्सली अपने साथ ले गए हैं। लेकिन उनके बाद जब सर्च अभियान चलाया गया तो काफी सफलताएं मिली और ये जो नक्सली जो गिरफ्तार हुए हैं, यानी आज 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी की सूचना थी सर्च अभियान के दौरान। यानी कहा जाए तो नक्सल क्षेत्र में लगातार अभियान चल रहा है और सफलताएं मिल रही हैं।
सबसे बड़ी बात है कि 10 लाख का जो इनामी नक्सली है बलराम उरांव, जो जोनल कमांडर के रूप में जाना जाता था, इसकी गिरफ्तारी की सूचना है। और इसके अलावा इनकी पत्नी जो पहले दिन यानी 10 फरवरी को जो मुठभेड़ हुआ था, तो रविंद्र गंजू अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ बुलबुल जंगल में उपलब्ध था। आज भी उसकी गिरफ्तारी की सूचना है। यानी लगातार अभियान चल रहा है और अभियान के साथ सर्च अभियान के दौरान कई सफलताएं मिल रही हैं। और यह सफलता जो है किसी एक क्षेत्र में नहीं मिल रही। जिस तरह से चारों ओर से नक्सलियों को घेरने का कार्य किया गया है और चारों ओर से जो सर्च अभियान चलाया जा रहा है, इन सर्च अभियान में ये लगातार सफलताएं मिल रही हैं। हालांकि जो इनामी नक्सली हैं वो अभी भी उन इलाकों में फंसे हुए हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। लेकिन यह प्रयास किया जा रहा है नक्सलियों के द्वारा कि किसी तरह से जवानों के आंखों में उन्हें धोखा देकर वो वहां से निकल पड़े। लेकिन जो घेराबंदी की गई है इसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं और इन जंगलों में नक्सली। बिल्कुल बिल्कुल गौतम, सही कहा आपने कि निश्चित तौर पर अब पुलिस की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े और जानकारी दी, नजर आप बनाए रखें। और पुलिस की पूरी कोशिश ये है कि फिलहाल इस ऑपरेशन को एकदम अपने मुकाम तक पहुंचाया जाए। यानी कि जिस रविंदर गंजू की बात की जा रही है, जिसके दस्ते की बात की जा रही है, उसके ताबूत पर आखिरी किल ठोक दे पुलिस। उसके बाद तमाम चीजें सामने आ जाएंगी, आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन जो खबर बड़ी इस वक्त आ रही है कि 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 की संख्या में शायद नक्सली मारे भी जा चुके हैं, लेकिन पुलिस की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई, क्योंकि आमतौर पर नक्सली अपने साथियों के घायल होने के बाद अपने साथ जाते हैं, फिर उनके शवों को भी लेकर जाते हैं। तो गौतम की ओर से बड़ी जानकारी हमें मिल रही है इस वक्त, और गौतम लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, हर एक जानकारी सबसे पहले न्यूज ऑन भारत पर पहुंच रही है गौतम के जरिए हम तक। तो लगातार आप न्यूज ऑन भारत देखिए, लोहरदगा से जुड़े हर एक अपडेट के लिए, नक्सलियों के खिलाफ जो चल रहा ऑपरेशन उसके लिए। नमस्कार, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गौतम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।